आप ये बताइएगा, 3 दिन से आप लोग मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। आज आप खुद मेहमान हैं मेरे प्रोग्राम में। आप बताएं मुझे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मीडिया में कितने अरसे से हैं, और ये जो 2-3 दिन आपने जो कवरेज की है, जो लोगों से बात की है, आपको क्या महसूस हुआ है एक मीडिया पर्सन के तौर पे, एक यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? अपनी फीलिंग्स शेयर करें। साहब, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में बैठ के आपके साथ जो है थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूँगी, और जो आज या फिर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर मैं बात करूँ मीडिया में मुझे कितना अरसा हुआ है, तो मुझे तकरीबन मीडिया में 8 से 10 साल हो गए हैं अब्सार साहब। ऐसे में बड़े उतार चढ़ाव जो है वो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, अपने करियर में मैंने देखे हैं, और साथ ही साथ जेनजी होने की जो है मैं जेनजी हूँ, तो पहली जो जंगें हैं यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जंग भी यहाँ पर देख ली है, फिर पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शिकस्त दी ये भी मैंने देख ली है, और मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और हमेशा ऐसा पैगाम दिया है उन दुश्मनों को कि पाकिस्तान हमेशा खुशी की बात करता है, अमन की बात करता है, और हमेशा इसी तरह ही पाकिस्तान खुशियों की ही बात करेगा। तो ये बसंत इवेंट जो है ये भी बेसिकली मनाने का जो मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में दूर दराज से यानी कि पूरे पाकिस्तान से आपने कहा 8-10 साल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा 8-10 साल हो गए आपको मीडिया कवरेज करते हुए, तो उस दौरान ये बताएं आपने क्या कवर किया? अब देखें, हम नॉन पॉलिटिकल होके बात करेंगे एक सिटीजन के तौर पे, और उसमें मुझे बताएं कि आपने जो कवरेज की पिछले 8-10 साल में, किस तरह की खबरें ज़्यादातर आप पढ़ती रही हैं उस दौरान? अब्सार साहब, इसमें मिली जुली खबरें रही हैं। मैंने इलेक्शन कवरेज की है, फिर मैंने उसके अलावा 2 दफ़ा इलेक्शन कवर किए हैं, 2018 में और फिर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए वो कवर किए हैं, और इसके अलावा जो जंग है वो मैंने वो कवर की है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि समा के प्लेटफॉर्म से मैंने जो है उसको कवर किया है। और बड़ी ऐसी खबरें हैं। तो अच्छा ये बताएं, जो बम धमाके, जंग, मौत, खुदकुश बमबारी, लड़ाइयाँ, झगड़े, पुलिस के साथ मुजाहिरीन के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे गोली चलाई जा रही है, मारा मारी हो रही है, अब ये मुख्तलिफ आपने 2-3 दिन देखे हैं, आपको अपने अंदर क्या महसूस हुआ ये बताएं? दोनों सिनेरियो मुख्तलिफ देख के एक मीडिया पर्सन के तौर पे, ज़ाहिर आप बेहिस तो नहीं है ना? जो एहसासात हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब कल भी मैं ट्रैवल करी थी, परसों भी ट्रैवल करी थी, इवन दो कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से मैं जब भी ट्रैवल कर रही हूँ मुझे आसमान जो है एक अलग किस्म का आसमान जो है वो मुझे नज़र आता है। हाँ, आसमान पे कभी चांद और कभी तारे जो है ये तो हम देखते ही रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया है हमने आसमान को पतंगों से भरा हुआ नहीं देखा, तो इन 3 दिनों में पतंगों से भरा हुआ हमने देखा है, गुड्डे गुडियाँ और भी बड़ी किस्में हैं इनकी, तो उनसे नहाया हुआ देखा है। तो ऐसा है कि आसमान जो है वो तो हमें रंग बिरंगा दिखाई दिया ही है, उसको देखते मुझे यकीन मानिए कि गूज बम्स हुए, ऐसे लगा कि जैसे देयर इज़ समथिंग न्यू, और मेरी ज़िंदगी की ये पहली बसंत भी है, तो इसको मैंने खुद विटनेस किया है। यकीन मानिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अब्सार साहब, बल्कि मुल्क के जो बाहर के ममालिक हैं, जो साथ जुड़े हुए ममालिक हैं, उनसे भी लोग यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इन खुशियों में शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये खुदकुश धमाके या इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है सिर्फ यही नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान तो ये दुनिया को जो पैगाम मिला है, दुनिया का पैगाम तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पैगाम मैं सुनना ज़्यादा चाहता हूँ। आपके साथ और कौन कौन मौजूद है ये बताइएगा। दूसरा ये आखिर में ये बताएं, मेरे साथ एंकर पर्सन फवाद अली साहब मौजूद हैं। और जी सबसे पहले तो अब्सार साहब अलीना भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्सार साहब, मैं सैयद फवाद ज़ैदी अर्ज़ कर रहा हूँ, और जिस तरह फ़ातिमा ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो मैं भी आपको बता देता हूँ, 2005 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को देख के अब्सार साहब ख़ास तौर पे मैं आपको क्रेडिट दूंगा, आप रोल मॉडल हैं हमारे, तलत साहब हमारे रोल मॉडल हैं, इसी तरह नदीम मलिक साहब, इन सब को देखकर हमने अपना करियर स्टार्ट किया। 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को विटनेस किया। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बहुत से खुदकुश धमाकों को रिपोर्ट किया,
किया, GHQ में अटैक हुआ वो हमने रिपोर्ट किया। इस तरह बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात 2008 से लेकर 2013 तक जो महंगाई के मामलात थे, फिर IMF के लोन के मामलात, ये सारे कवर करते हुए 2013 से लेके 2008 का इलेक्शन कवर किया समा के प्लेटफॉर्म से। 2013 तो अब आपको फ़र्क महसूस हुआ कुछ अंदर? रात की बसंत देखी, लाइटें देखी इतनी, तो क्या आपको ये इसके बारे में बताएं थोड़ा, आपको अंदर से क्या, आपको क्या महसूस हुआ? दूसरों के तो आपने फीलिंग सुनी है। जी अफसार साहब, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि हम पहले कवरेज करते थे, कहीं धमाके हो रहे हैं, ख़ुद कुछ धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, जराइम की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये जो बसंत का फेस्टिवल हुआ है तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है उसको कवर करके आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलीग्स की बात कर रहा हूँ, सबका दिल इतना खुश है। और हमने सिर्फ कवरेज ही नहीं किया बल्कि हमने इसको एक इंजॉय भी किया, चूँकि बाज़ औक़ात मैं ये सोचता था कि यार हम अपनी आगे वाली ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, नस्ल को जिन्होंने आगे बढ़ना है तो वो हम उनको दे के क्या जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हम यहाँ पर क्या दहशतगर्दी को ही देखे जा रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी दहशतगर्दी को देखा, लेकिन क्या अब हमारी आने वाली नस्लें भी दहशतगर्दी को विटनेस करेंगे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात अब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जी मुश्किल हालात का वक्त अब गुजर गया है, जितने मुश्किल हालात, जितनी मुश्किलें हमने गुजारनी थी वो गुजार ली हैं। अब ख़ास तौर पर जो एक नई पाकिस्तानी कौम में एक जहत आई है, जो हमने इंडिया को शिकस्त दी है, उसके बाद से तो अब हम समझ लें कि हमारी मईशत भी रिवाइव हो रही है, हमारे ये जो कल्चरल मेले भी रिवाइव हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप भी और कनीज़ फातिमा भी। एक इस्लामाबादी बर्गर अलीना शाहिद भी आपके साथ मौजूद हैं। उस इस्लामाबाद के बर्गर बहुत मशहूर हैं, तो वो अब लाहौर में जाके कैसा उन्हें महसूस हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने भी पसंद देखी है, रात की पसंद देखी है। तो अलीना आप बताइए कि आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद के लोगों को लाहौर वाले और फैसलाबाद वाले बर्गर कहते हैं, तो आपको ऐसे कुछ ताने वहाँ पे मिले? आपने पतंग उड़ाई या खाली आप भी वहाँ बैठ के तबसरे करती रही हैं? भाई अफसार साहब आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह आपने पसंद बनाई, मज़ा आया, इस्लामाबाद में अच्छा लगा आपको, या यहाँ पर आके आप कैसा फ़ील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँची हूँ और यहाँ पहुँचते साथ ही जब आसमान में मुझे पूरी जो उन्होंने बात की है वो बताएं। आप बताएं। मुकम्मल बात बताएं। मुकम्मल अंदर की बात बताएं। वो कह रहे हैं पूरा बताएं इनको बर्गर तो आप बर्गर हैं इस्लामाबाद की, तो लाहौर के बन कबाब कैसे लगे आपको? अच्छा, लाहौर में बन कबाब नहीं मिलते। अच्छा, शामी वाला नहीं यार, आप यहाँ से गई हैं बर्गर, आप वहाँ भी बन कबाब खिला रहे हैं, कोई उन्हें चिकन टिक्के खिलाएं, बारबेक्यू खिलाएं, जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर लाहौरी ने सेलिब्रेट। इसके बाद हमने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, बारबेक्यू लाइव भी यहाँ पर चल रहा है। समा ने उसका भी बताएं आप अफसार साहब को कि हमने आपको बारबेक्यू की ऑफर की है, अभी आपने खाना खाया है? उन्होंने मुझे असर नहीं है, हम इसके बाद खाना खाएंगे भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और बड़े ही खूबसूरत एक पाकिस्तान का एक जो मुस्बत इमेज है दुनिया भर में, हम वो ये क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग, आज हम कवरेज कर रहे थे तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत रंग, कलरफुल पाकिस्तान वो देख रहे हैं। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्यारों को भी एक दूसरे से मिलने का मौका देती है, खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं, सब लोग इकट्ठे होकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मुझे यहाँ पर आके बड़ा मज़ा आया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि फैमिलीज़ किस तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये जो वक्त बढ़ाया है इन्होंने, ये दिन बढ़ा दें ताकि ये फेस्टिवल मज़ीद एंजॉय किया जा सके। आप ये चाहती हैं कि इस्लामाबाद में ये हो सब कुछ? अफसार साहब पूछ रहे हैं कि आप चाहती हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में भी ये सब कुछ हो? जी जी बिल्कुल, ज़रूर होना चाहिए। और अब तो मैं यहाँ पर देखने के बाद कहूँगी कि हमारे लिए वहाँ होना चाहिए। अफसार साहब, आपने लाहौर का इवेंट मिस कर दिया। अब हमारे साथ रहिएगा, अभी मैं कुछ रिपोर्टर्स को लेना चाहता हूँ जो वेलिंग एंड्यूज हैं वॉल्ड सिटी लाहौर में, उनसे हम बात करेंगे। अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलिंग, अब मुझे बताइएगा कि आप ये जो वॉल्ड सिटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबको तो नहीं पता, आपको तो पता है, इसके बारे में बताएं। ये वॉल्ड सिटी क्यों है, इसको क्यों कहते हैं, या क्या है? आपने क्या महसूस किया ये पूरी बसंत के जो 3 दिन आपने कवरेज की है अंदर? जैसे अभी वो बता रही थी कनीज़ फातिमा और फवाद ज़ैदी कि हम वो बस धमाके और क्राइम और लड़ाइयाँ कवर कर करके, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, खुशी के किसी मौके को, सेलिब्रेशन के किसी मौके को कवर करना। आपको भी ऐसा महसूस हुआ कुछ?
मेरी आवाज़ गई है वेलरिंग को? जी अब्सार साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। दूसरा, आपने पूछा अंदरून लाहौर का, तो अंदरून लाहौर जो है वो मुझे ऐसा महसूस हुआ 3 दिन जब मैंने कवर करा कि जो अंदरून लाहौर है वहाँ पे हमारी सकाफत जुड़ी है पुरानी, और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने मोहब्बत रखने वाले हैं, और एक जो हमारी टेंशन का माहौल होता है जो भी हम कवर करते रहे हैं हमेशा से, तो एक चीज़ जो 3 दिन रहे हैं ये बड़े सुकून के दिन थे, और इतनी मोहब्बत इतना प्यार मिला। और उस बीच में ये जो बसंत का इवेंट आ गया, बसंत का त्यौहार ही मुझे लगता है कि सबको मिलने का मौका दिया, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं अभी शफक शहजाद की तरफ जा रहा हूँ पार्क व्यू सिटी में, ये बताइएगा कि आपने भी खुद भी कुछ एंजॉय किया, भंगड़े शंगड़े डाले, कोई खाबे शाबे और कोई पतंगे उड़ाई कि नहीं उड़ाई? यही तो मसला है ना। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता वहाँ से थोड़ा सा मुनक़ता हो गया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, तो सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। शफक शहजाद पार्क व्यू सिटी में है, हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं समा टीवी के। शफक, ये बताइएगा कि मैं जो सबसे पूछ रहा हूँ, जो फील्ड पे हैं लोग और जिन्होंने कवरेज किया 2-3 दिन में, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मीडिया के लोग जो पिछले 20-25 साल में इस मुल्क में सिर्फ खून खराबा कवर करते रहे हैं, बम धमाके, खुदकुश धमाके, बड़े शहरों में जंगें हुई हैं, इंडिया के साथ हुई है, अफ़गानिस्तान के अंदर इतना अर्सा जंग जारी रही है, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तो ये कुछ खुशी के लम्हात हैं जिसमें लगता है पूरी कौम शामिल हो गई है पंजाब के साथ और लाहौर के साथ। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सब कवर करते हुए, इसकी कवरेज करते हुए, इसको रिपोर्ट करते हुए? आवाज़ नहीं आई? यहाँ भी मसाइल हैं, चल यहाँ भी शोर बहुत ज़्यादा है, उनका आवाज़ नहीं जा रही। हमारे एंकर शफक शहजाद साहब को पार्क व्यू सिटी में है, सामिया सईद के पास अब हम जा रहे हैं लिबर्टी में। लिबर्टी मार्केट लाहौर की बहुत मशहूर है और वहाँ पे आपने देखा होगा अपने सोशल मीडिया पे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग गुजर रहे हैं और वहाँ बहुत सेलिब्रेशन हो रही है। नया सेंटर बना है लाहौर में सेलिब्रेशन का, वो है लिबर्टी चौक। नुमाइंदा सामिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल अब्सार आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे ये बताएं कि यू आर वेलकम। ये बताएं कि मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। आपको, मुझे नहीं पता कितना अरसा हो गया मीडिया में आए हुए, जितना अरसा भी हुआ है आपने जो कुछ भी कवरेज की है, ज़्यादातर हंगामे, फसाद, लड़ाई झगड़े यही करते रहे ना हम, बम धमाके हैं, जंगें हो रही हैं, ये आपने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की है, फेस्टिविटी को कवरेज करना, रिपोर्ट करना। कैसा महसूस हुआ आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी जेनजी से ही हूँ और मेरी भी ये पहली बसंत है, और मैंने अपनी होश में जो इवेंट्स देखे हैं उसमें या तो मैंने कोविड देखा था या तो ऐसे ही जंगी सूरत हाल देखी थी, और कोविड की वजह से आइसोलेशन की इतनी आदत हो गई थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इतनी आदत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि बस ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द है और बस कमरे में बैठो, फ़ोन यूज़ करो, और इतना कंफर्ट जोन हम इसी को ही समझते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की एक्टिविटी की प्रेपरेशंस ने हमें बताया है कि किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बातें हमने सिर्फ अपने बड़ों से सुनी थी, लेकिन इसको पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। इस पूरी बसंत की तैयारी में, कवरेज के दौरान भी तैयारी में हमने देखा कि किस तरह से एक एक कलर किस तरह से ट्रेडिशनली एसोसिएट होता है, कितनी खूबसूरत इवेंट्स होते हैं, ये लोग इसके बारे में प्लान करते हैं, कपड़े, जूते, शॉपिंग से लेकर फैमिली गैदरिंग्स, और इस तरह से लोगों को इकट्ठे होने का जो मौका मिला है। आपने? बिल्कुल सर, मैंने तो एक दिन येलो, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, और जिस दिन बसंत थी उस दिन ऑरेंज ड्रेस भी पहना, और उसके बाद भी कल भी ग्रीन पहना था, और आज ये मैंने मिक्स से कपड़े पहने जिसमें ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन भी, रेड भी, ताकि कोई कलर रह ना जाए जो बसंती कलर हो। तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चली हैं, आप जो पहले नहीं पता थी आपकी जनरेशन को, कैसे भी होता है वैसे भी होता है, और बता रही थी आप कुछ?
जी बिल्कुल, हमने क्योंकि काफ़ी तैयारी की, मांझा, डोर, पतंग और पतंगों की किस्में, मच्छर, परी, शर्ला पतंग, कुप पतंग और उनकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसमें वो जो तलामे डालते हैं, कन्नी देते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ टर्म्स हमने सीखी, बो काटा किया सबसे बड़ी बात, और इस तरह से आसमान देखा, इतना कलरफुल सितारों की जगह और रंग बिरंगी पतंगे हमने पहली दफ़ा उड़ती देखी। वो हमारे लिए बहुत फैंटेसाइज चीज़ थी, बहुत मज़ा आया। ढोल की थाप है, भंगड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं दुबई से आए हैं, कोई कहते हैं अजरबैजान से आए हैं, कोई कहते हैं कराची से आए हैं। इतने यहाँ पर लोग तो अपने मुल्क पे, अपने लोगों पे फख्र महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और इतना खुश होते हैं, इतना एक्साइटेड है लोग, एनर्जी इतनी ट्रांसफर होती है। मैं सिर्फ लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और ये सेंट्रल पॉइंट रहा है हर तरह की सेलिब्रेशन का। तो इस वक्त यहाँ पर जो, अगर मैं आपको बता आपकी सकूं, जो तो एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, वो मुझे महसूस हो रहा है और बहुत ही एडिक्टिव है। और मैं आपसे और बताऊँ, लेकिन हमने ब्रेक भी लेनी है और उससे पहले मैं उमैर बशीर साहब से बात करना चाहता हूँ जो आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद भी हमने बसंत पे ही जारी रखना है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये ना हो कि लड़के कहें जी हमसे तो जाती हो रही है, हमें हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो आप भी बताएं कि आप भी जेन ज़ी से हैं और आपने भी जाहिर है दंगे फसादी देखे होंगे मीडिया में जितना अरसे से हैं। ये नए किस्म की रिपोर्टिंग है, कैसा लगा आपको? हम टीम समा की तरफ से जो है इस फेस्टिविटी को तकरीबन हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। बसंत का आगाज़ से लेकर अब तक बसंत का तीसरा दिन है। इसमें जो एक्सटेंशन आई है इसके टाइम की, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ तक हमने समा को मुसलसल, समा ने अपने नाज़रीन को अपडेट किया। ये मंसूबा, ये जो एक बसंत की फेस्टिविटी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस पर ये ऐड ज़रूर करूँगा यहाँ पर कि सामने ने तो बाकी सब बता दिया, बाकी फवाद ज़ैदी ने भी बताया, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से हो सकता है कि अपने फीलिंग्स बताएं, अपनी फीलिंग बताएं, आपने क्या महसूस किया, अजरबैजान से मुख्तलिफ क्या लगा आपको? सर आपकी फीलिंग सुनना चाह रहे, सिर्फ अपनी बात करेंगे आज। मेरी फीलिंग्स ये है कि ये मेरा पाकिस्तान है, इसके सारे रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं, हमने हर रंग देखा है। यहाँ पर आज दोपहर को जब मैं और महक फील्ड में मौजूद थे, मस्जिद वजीर खान के पास मौजूद थे, तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क से फैमिली आई हुई थी और इस तरीके से हमने इन तमाम दिनों में जो दुनिया भर के लोग हैं उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान आते हुए देखा। तो ये मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है। हर कोई एक था, पूरे पाकिस्तानी जो कौम है वो एक थी और हर कोई जो है इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहा था और एक ही मकसद था कि हमें बस भरपूर एंजॉय करने हैं। उमैर, अभी हम वापस आते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप लोगों के पास ही। और ये जो आप बात करके लाहौर में, पंजाब में पूरे पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है और पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आ रहे हैं, ये फीलिंग सबको महसूस हो रही है और ये बड़ी अच्छी फीलिंग है। अल्लाह करे इसमें और बेहतरी आए और पाकिस्तान के दूसरे शहर कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, ये सब भी इस मोहब्बत को, इस यगानगी को एंजॉय करें,